बच्चे को उड़ा दिया उसने। I am a helpless mother alone. I request all media and people of Dwarka to come forward to help me, please. I request, I beg as a mother, please save your children. क्या आज गरीब के बच्चों को, मिडिल क्लास घर के बच्चों को घरों में ही कैद रहना चाहिए? क्योंकि अगर वो घर से निकलेंगे तो अमीरजादे के बच्चे उनको कुचल के कहीं ना कहीं निकल जाएंगे और पैसे के रसूख के आधार पर वो जेल से रिहा भी हो जाएंगे। मृत साहिल की मां ने भी अपना पक्ष रखा है। क्या कोई भी नाबालिग, कोई भी अमीरजादा, किसी भी अमीर खानदान का बच्चा, वो नाबालिग क्यों ना हो, उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस ही क्यों ना हो, वो गाड़ी चलाने के काबिल ही क्यों ना हो, क्या ऐसे लोगों को खुला छोड़ देना चाहिए समाज में? सबसे बड़ा क्वेश्चन मेरा आपसे भी है। आप कमेंट सेक्शन में बताएं, क्या नाबालिग की उम्र अब 18 से घटा के 15 नहीं कर देनी चाहिए? अगर आप सहमत हैं तो कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय भी रखें। क्या नाबालिग बच्चों की उम्र 18 से घटा के 15 की जानी चाहिए या नहीं की जानी चाहिए? क्योंकि आजकल रेप की भी कई घटनाएं ऐसी हो रही हैं जिसमें बच्चे नाबालिग निकलते हैं। कई उपद्रव या दंगाइयों में भी कई नाबालिग बच्चे शामिल पाए गए, लेकिन नाबालिग होने की वजह से, वो धाराएं कमज़ोर होने की वजह से उन्हें जल्दी रिहा कर दिया जाता है। इस केस में भी यही हुआ। एक नाबालिग अमीरजादे का बच्चा स्कॉर्पियो से गरीब घर के बच्चे को कुचलता है और रोते हुए आगे बढ़ जाता है। लेकिन इस दुखद घटना में टक्कर में साहिल ने दम तोड़ दिया, जबकि टैक्सी चालक को भी गंभीर चोटें आईं। जांच में यह चौंकाने वाला खुलासा भी हुआ कि जो स्कॉर्पियो गाड़ी बच्चा चला रहा था वो नाबालिग था, 17 साल उसकी उम्र थी और उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं था। आइए अब इस घटना पे हम प्रकाश डालते हैं। देश की राजधानी दिल्ली में एक भीषण सड़क दुर्घटना में 23 वर्षीय साहिल की जान ले ली। हादसा दिल्ली के द्वारका साउथ थाना इलाके में 3 फरवरी को हुआ। लाल बहादुर शास्त्री कॉलेज के पास हुई इस दुर्घटना में एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने बाइक सवार को टक्कर मारी, जिसकी मौके पर ही मौत हो गई। इस हादसे में एक टैक्सी चालक भी गंभीर रूप से घायल हुआ। क्या आज गरीब के बच्चों को, मिडिल क्लास घर के बच्चों को घरों में ही कैद रहना चाहिए? क्योंकि अगर वो घर से निकलेंगे तो अमीरजादे के बच्चे उनको कुचल के कहीं ना कहीं निकल जाएंगे और पैसे के रसूख के आधार पर वो जेल से रिहा भी हो जाएंगे। मृत साहिल की मां ने भी अपना पक्ष रखा है। साहिल की मां इन्ना माकन इस हादसे में गहरे सदमे में है और अपने बेटे के लिए न्याय की मांग कर रही हैं। उन्होंने बताया कि जिस स्कॉर्पियो ने उनके बेटे को कुचला, उस पर पहले से ही ओवर स्पीडिंग के 13 चालान बाकी थे। आरोपी चालक को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन बोर्ड परीक्षा के चलते उसे अंतरिम जमानत भी दे दी गई है। लेकिन यहाँ कानून का फॉल्ट ये सामने आ रहा है